अब हमारा अगला पड़ाव होगा ऋषिकेश का। अभी हम जिस होटल में ठहरे हुए थे हरिद्वार में, देवगंगा नाम का होटल है। हरिद्वार अगर आप आते हैं तो इस होटल में रुकने के लिए, ठहरने के लिए बहुत अच्छी व्यवस्था है। हरिद्वार में हर की पौड़ी समेत तमाम जगहों पर मैंने नई नई चीजें आपको दिखाने की कोशिश की है। अब ऋषिकेश में आपको तमाम ऐसी चीजें दिखाएंगे, तमाम ऐसे नज़ारे दिखाएंगे जो आप देखेंगे तो आपका भी मन मोहित हो जाएगा। खास बात यह है कि ऋषिकेश चलने के लिए हमारी पूरी टीम जो है बेसब्री से इंतजार कर रही है। अब होटल देवगंगा से हमने चेकआउट कर लिया है। अब यहाँ से हम चलेंगे ऋषिकेश। ऋषिकेश में आपको दिखाऊंगा मैं बेहतरीन नज़ारे। ऋषिकेश के अलग अलग क्या क्या खासियत है, क्या चीज़ें हैं और कुंभ की क्या तैयारियां चल रही। दोस्तों अब हम आ चुके हैं ऋषिकेश। ऋषिकेश नाम क्यों पड़ा और ऋषिकेश क्यों प्रसिद्ध है इसके बारे में मैं बताऊंगा। वैसे तो ऋषिकेश तपोस्थली है। यहाँ पर जो साधना करता है, जो तपस्या करता है, तो उसकी साधना, उसकी तपस्या पूर्ण होती है और उसकी सारी मनोकामना पूर्ण होती है। उसी से जुड़ाव है ऋषिकेश का और इसीलिए ऋषिकेश का नाम ऋषिकेश पड़ा। यानी संत रंभ जो है भगवान विष्णु की आराधना के लिए तपस्या में लीन हो गए। उन्होंने अखंड संकल्प ले लिया कि जब तक भगवान विष्णु स्वयं उन्हें साक्षात दर्शन नहीं देंगे तब तक वो तपस्या से उठेंगे नहीं। कठोर तपस्या की, कई वर्षों तक तपस्या की और तपस्या में लीन रहे। अंत में भगवान विष्णु ने जब देखा तब वो ऋषिकेश का रूप धारण करके धरती पर अवतरित हुए और रंभ ऋषि को इसी धरती पर आकर उन्होंने दर्शन दिया, उन्हें अपना स्वरूप दिखाया और प्रकट होकर फिर उन्होंने उन्हें आशीर्वाद दिया। और उसी के बाद से ये स्थान ऋषिकेश के रूप में प्रसिद्ध हो गया, चर्चित हो गया। और इसीलिए इस धरती को, ऋषिकेश की धरती को, भूमि को कहा जाता है कि ये तपोभूमि है। यहाँ पर बड़े बड़े संतों ने साधना की है, यहाँ बड़े बड़े संतों ने आराधना की है, तपस्या की है। ऋषिकेश के बारे में तमाम और ज़्यादा जानकारियाँ हैं जो लगातार सीरीज में बताएंगे। इससे पहले दो तीन जो जुड़ी हुई रोचक बातें हैं वो मैं बताऊंगा। हिमालय का प्रवेश द्वार भी ऋषिकेश को माना जाता है। बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री का भी प्रवेश द्वार माना जाता है। पर्वत श्रृंखलाओं से निकली हुई गंगा माँ ऋषिकेश में आती हैं और ऋषिकेश से जब आगे बढ़ती हैं तो पर्वत श्रृंखलाओं को तोड़ते हुए मैदानी भाग की ओर माँ गंगा बह जाती हैं, निकल जाती हैं और यही गंगा माँ प्रयागराज से होते हुए आगे बढ़ती हैं, बिहार की सीमा तक जाती हैं और फिर गंगा माँ महासागर में यानी गंगा महासागर में जाकर विलीन हो जाती हैं। गंगा माँ हमें बताती हैं कि अविरल बहते रहो, निरंतर बहते रहो और सतत बहते रहो। अब यहाँ से रोचक जो बेहतरीन नज़ारे, बेहतरीन सीन मैं दिखाऊंगा वो आप देखेंगे तो आपका मन मोहित हो जाएगा। ये रात के 11 बज रहे हैं और हम जब पहुँचे थे तो देर रात हो गई थी। तो मैंने ये सोचा था कि सुबह का सीन तो मैं आपको बाद में दिखाऊंगा, लेकिन रात के सीन जो है, रात के जो नज़ारे हैं वो शायद आप नहीं देख पाएंगे, तो इसलिए रात के नज़ारे मैं दिखा रहा हूँ। जहाँ से मैं बोल रहा हूँ वहाँ से दोस्तों देखिए भगवान शिव जो है अखंड तपस्या में लीन है, साधना में लीन है। उनकी विशाल जो है प्रतिमा आपके सामने दिखाई दे रही है और अखंड तपस्या और साधना में लीन है। भगवान शिव जो साधक हैं सबसे बड़े और जिन्होंने दुनिया को ये पाठ पढ़ाया साधना की, तपस्या की, हिमालय पर्वत पर जाकर अनंत साधना में लीन होने वाले भगवान शिव। ऐसा बताया जाता है पौराणिक कथाओं में, कहानियों में ये है कि भगवान शिव ने यहीं पर विष पान किया था, जहर को अपने गले में उतार लिया था और इसी के लिए नीलकंठ उनका नाम पड़ गया था। और यहीं से कुछ दूर पर नीलकंठ जी का भी स्थान है, वहाँ पर भी आप सबको ले चलूँगा। लेकिन यहाँ से चारों तरफ का जो नज़ारा है वो अभी अगर आप देखेंगे तो वो आपके लिए बहुत अद्भुत होगा, बहुत ज़्यादा अविस्मरणीय होगा। आप जरा देखिए, दूर तक गंगा माँ कल कल कहती हुई लगातार अनवरत बहती हुई चली जा रही हैं। दूर तक ये हमें संदेश देती हैं कि आगे बढ़ते रहो, निरंतर चलते रहो, अपने कदम को ना रोको। गंगा माँ को इसीलिए जीवनदायिनी कहा गया है क्योंकि जाते हुए, आगे बढ़ते हुए जब गंगा महासागर की ओर जाती हैं तो लाखों नहीं करोड़ों लोगों के जीवन को तारने का काम करती हैं। आगे अगर देखेंगे तो गंगा माँ की ये जो धारा जो बह रही है वो पत्थरों से टकराते हुए धीरे धीरे बह रही है और उसके जल जो है स्वच्छ पानी दिखाई देगा,
सुबह शायद मैं ना दिखा पाऊँ ये इस सीन को, इसलिए मैंने रात में कोशिश की है आपको सीन ये दिखाने के लिए कि पूरा एक एक पानी का धार जो है वो आपको दिखाई देगा। और दूसरा छोटे छोटे से जो पत्थर हैं जो रगड़ खाते हुए शिव के रूप में, शंकर के रूप में बन जाते हैं, वो भी आपको दिखाई देंगे। पानी की एकदम निर्मल धारा, अद्भुत धारा, जिस धारा को देखकर आपका मन प्रसन्न हो जाएगा और आप भी सोचेंगे कि हाँ, ऋषिकेश आना चाहिए, जरूर ऋषिकेश आकर गंगा माँ के दर्शन करना चाहिए और यहाँ पर आकर तपस्या और साधना और साधक के रूप में बनना चाहिए। इधर से लाइट अगर आप देख रहे होंगे तो चारों तरफ जो है लाइट जल रही है। ये यहाँ मंदिर है, मंदिरों की लाइट जो है, रोशनी जो है वो रात को अद्भुत नज़ारे के रूप में ले जाती है। तो आइए फिर आगे ऋषिकेश के तमाम दर्शन कराने के लिए यहाँ पे तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिसकी जानकारी मैं आपको दूंगा। फिर आपको पूरी थकान जो दिन भर के आप टहले हैं या यात्राएं की हैं, सारी थकान जो है वो ख़त्म हो जाती है। अब मैं निकल रहा हूँ क्योंकि मुझे आगे भी निकलना है कई जगहों पर, इसलिए यहाँ से फिर आगे चलेंगे और फिर तमाम ऐसे सीन हैं जो मैं आपको दिखाऊंगा। दोस्तों, यहाँ घाट पर कुछ भाई मिल गए और चूँकि अच्छी निर्मल धारा बह रही है, ठंडी ठंडी हवा बह रही है और सब जॉलीवुड में हमारे दोस्त, हमारे साथी ये हैं, इनसे हम बात करेंगे कि यहाँ पर इनको आकर कैसा लग रहा है और ये लोग कहाँ से आए हुए हैं। आप लोग कहाँ से आए हैं? ग्रेटर नोएडा से। अच्छा, क्या नाम है आपका? आकाश। आकाश जी। तो कई बार, पहली बार यहाँ पर आए हैं? ऋषिकेश आते रहते हैं। अच्छा, तो मतलब आने का रीज़न क्या है? ग्रेटर नोएडा खूबसूरत है, फिल्म सिटी भी बन रही है, तो यहाँ आकर तो ग्रेटर नोएडा एक अलग जगह है और यहाँ का एक अलग माहौल है। यहाँ के एकदम शांति सी और मतलब सुकून सा मिलता है। मतलब ऐसा लगता है कि प्रकृति के गोद में आ गए हैं, गंगा माँ के किनारे आ गए हैं। तो ये गंगा की जो धारा मैं देख रहा हूँ, काफ़ी देर से आप लोग निहार रहे हैं, देख रहे हैं, तो इससे क्या प्रतीत होता है, इससे क्या लगता है आपको, फीलिंग्स क्या होती है? इस टाइम ऐसा लग रहा है, इस टाइम यहाँ पे बैठ के बिल्कुल शांति, मतलब दुनियादारी की कोई खबर नहीं। ग्रेटर नोएडा में क्या है, ट्रैफिक, मतलब भीड़ भड़का सब कुछ सब है। अब यहाँ के बैठ के एकदम शांति से लग रही है, बिल्कुल दिल को सुकून। ऐसा लगता है कि दुनिया थम गई है, अलग देश में, अलग दुनिया में, अलग संसार में आ गए हैं। बिल्कुल यंग हैं ये सारे युवा साथी हैं, लेकिन इन लोगों को भी सुकून चाहिए, शांति चाहिए। ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, तमाम जगहों से हैं ये साथी। भीड़ भाड़ की जगह से आकर ऋषिकेश पर वह हैं जहाँ पर पवित्र गंगा माँ का पावन दर्शन इनको दिखाई दे रहा और इससे इनको मन को शांति मिलती है, एनर्जी मिलती है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम तुषार। तुषार, आप क्या, आप भी पहली बार आए हैं कि कई बार आ चुके हैं? आप भी ग्रेटर नोएडा से? हाँ जी। अच्छा, क्या कर रहे हैं आप, पढ़ाई कर रहे हैं क्या? हाँ जी सर, ग्रेजुएशन BSc कर रहे हैं। अच्छा, तो कोई मतलब यहाँ आकर कैसी फीलिंग्स होती है? सर बहुत बढ़िया होती है, अच्छा लगता है? हाँ जी, शांति। ये फास्ट फूड, भाग दौड़, हाँ ट्रैफिक और उन सब से अलग हो जाते हैं। तो यहाँ आकर खाने पीने में भी उसी तरह के खाना पीना वो करते हैं? हाँ जी, मतलब बड़ा सात्विक तरीके से? हाँ जी, क्योंकि ज़्यादा भाग दौड़ और खाना पीना फास्ट फूड वाला, उससे कभी कभी जी उब जाता है। हाँ जी, बिल्कुल सही। तो सुकून आराम से जो है खाना पीना करते हैं। तो ये देखिए साथी, सभी दोस्त ये बता रहे हैं कि सबको सुकून चाहिए और ज़िंदगी में बहुत भाग दौड़ के साथ कुछ ऐसा पल होना चाहिए कि जिसमें रुकें, ठहरे और गंगा जी के पावन जब बहती हुई जलधारा को भी वो देखें। दोस्तों, अभी मैं जहाँ स्नान कर रहा था वो परमार्थ घाट है। परमार्थ घाट पर हल्की हल्की बारिश हो रही है, आप देख रहे होंगे। और यहाँ पर हनुमान जी की एक विशाल प्रतिमा स्थापित है। हनुमान जी ने अपना सीना चीरकर माता जानकी और प्रभु श्री राम की झांकी दिखाई है। यहाँ अगर आप आते हैं और तपोभूमि पर, ऋषि भूमि पर साधु और सन्यासियों से बात नहीं करते हैं तो आपकी ऋषिकेश की यात्रा अधूरी रहेगी। ऋषिकेश तपोभूमि है, जो यहाँ पर आता है साधु और सन्यासी यहीं का होकर रह जाता है। बिहार से ही एक बाबा हैं और जो 19-20 साल हो गए करीब यहीं पर तपस्या कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं और लंबे वर्षों तक जो है वो राम राम लिखते हैं। राम राम लिखकर जो है गंगा जी में प्रवाहित करते हैं। बाबा, ये कब से लिख रहे हैं राम राम? 15 साल से लिख रहे हैं। 15 साल से। तो इससे क्या मन को सुकून, शांति मिलती है? शांति मिलती है। अच्छा, तो ये फिर लिखने के बाद करते क्या है? करते ये पूर्णमासी को जो है ना, जो फुर्सत मिलती है पूर्णमासी को गंगा जी में
प्रवाहित कर देते हैं। अच्छा, तो ये फिर जाता कहाँ राम राम लिख के? ये गंगा सागर तक में मिल जाती है। गंगा सागर में। तो आपको ये लगता है कि राम जी का संदेश जो है वो गंगा माँ जो है पहुँचा रही है? पहुँचा रही है। इसकी खासियत क्या है इस भूमि की जो है? यह भूमि जो ऋषि मुनि का केंद्र है, तपोभूमि है। तपोभूमि। यहाँ से प्रयाग का 70 किलोमीटर जो है ये ऋषि भूमि है। ऋषि बाबा ये बता रहे हैं कि ये ऋषि भूमि है और ऋषियों का स्थान है, ऋषियों का स्थल है। तो अब मैं यहाँ से ले चलता हूँ आप सभी को लक्ष्मण झूले की तरफ। तो दोस्तों मैं आ गया हूँ लक्ष्मण झूला पर। लक्ष्मण झूले के बारे में मैं बताऊँगा कि लक्ष्मण झूला जो है 1889 में बना था। सेठ सूरजमल यहाँ आए थे ऋषिकेश में दर्शन करने के लिए। यहाँ ऋषि थे विशुद्धानंद स्वामी और उन्होंने प्रेरणा दी। उन्होंने कहा कि यहाँ आने जाने वाले लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो 1889 में ये झूला बना था। लोहे के तारों से बनाया गया था ये झूला पार करने के लिए, जिससे लोग आते जाते थे। 1924 में तेज बाढ़ आई और बाढ़ आने के बाद जो है ये झूला पूरी तरह से बह गया, बाहर आ गया। फिर उसके बाद जो है लंबे अरसे बाद फिर इस झूले को, मजबूत झूले को फिर बनाया गया। पहले ऐसी मान्यता है कि जूट का झूला था, लक्ष्मण जी यहाँ से निकलते रहते थे, इसलिए जूट का झूला बनाया गया था। रामचंद्र जी यहाँ पर साधना के लिए आए थे, लक्ष्मण जी ने इस झूले को बनाया और लंबे अरसे तक यहाँ के लोग, जो ऋषिकेश के लोग जो इस झूले से पार होते थे, वो जूट के झूले से ही पार होते थे। 1889 में जब सेठ सूरजमल ने बनवाया था इस झूले को, तब उसके बाद से यहाँ से लोग थोड़ा धीरे धीरे निकल रहे थे। अब इस झूले को देखेंगे तो ये झूला मजबूत बन चुका है, झूलता हुआ नज़र आता है। जैसे झूले का नाम है उसी तरह से अगर आप चलेंगे तो झूलता हुआ नज़र आएगा। लक्ष्मण झूला क्योंकि बहुत पुराना है, आज़ादी से पहले का है, तो यहाँ से गाड़ियाँ नहीं निकल सकती, यानी दो पहिए वाहन भी नहीं निकल सकते, इसके लिए रोक लगा दी गई है। अब यहाँ से जो अच्छा नज़ारा दिखाई देगा वो मैं आप सबको दिखाऊंगा कि कितना सुंदर नज़ारा दिखाई देगा। यहाँ देखिए बोटिंग दिखाई दे रही है, गंगोत्री में, गंगा जी में बोटिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। पहाड़ ऊपर हैं, पहाड़ आप देखेंगे कि एकदम दूर तक पहाड़ और आसमान एकदम मिलते हुए नज़र आ रहे हैं। पत्थर हैं और गंगा की धारा जो है बहती हुई आगे बढ़ रही है। दोस्तों अब मैं यहाँ से ले चलता हूँ आप सभी को राम झूले की तरफ। तो दोस्तों मैं आ गया हूँ राम झूले पर। राम झूले के बारे में खासियत बताऊँगा। बहुत पुराना प्राचीन समय का बना हुआ है झूला और लंबी दूरी आप देख सकते हैं कि लंबी दूरी से लोग आते जाते जा रहे हैं। दो पहिए वाहन ही इस झूले से आ जा सकते हैं, बड़े वाहन नहीं आ सकते। बड़े वाहनों के लिए रोक लगा दी गई है, वहाँ पर बैरियर लगाया गया है जिससे उनको वो नहीं निकल सकते। झूले की खासियत ये है कि जब आप यहाँ से निकलेंगे, यहाँ से चलेंगे, तो जहाँ भी वाहन, कोई भी स्कूटर या बाइक या बुलेट जाएगी तो ये हिलता हुआ नज़र आएगा। जैसे लगता है कि ये झूला जो है झूले की तरह एकदम से ऊपर नीचे होले हुए करते हुए नज़र आता है। दूसरा, झूले की खासियत मैं बता दूं आप सबको कि यहाँ झूले से देखेंगे अगर तो ये जो तार नज़र आ रहे हैं, जो लगाए गए हैं बैरियर, ये इन्हीं के सपोर्ट से ये झूला टिका हुआ है। अगर ये ना हो तो फिर ये टिकना मुश्किल है, क्योंकि झूले पे बड़े बड़े बीम नहीं लगे हुए हैं। जैसे बड़े बड़े पुलों में आप देखते होंगे कि बीम लगा रहता है, सपोर्ट लगा रहता है नीचे, वो नहीं है। दूसरा, ये ऋषिकेश की लाइफ लाइन भी है झूला, यानी जोड़ता है, स्वर्ग आश्रम को जोड़ने वाला ये झूला बहुत प्रमुख है। स्वर्ग आश्रम की ओर जाते हैं और ऋषिकेश की ओर जाते हैं और यहीं से फिर आप अगर लक्ष्मण झूले की तरफ भी जाएंगे तो यहीं से निकल जाएंगे। तो ये है राम झूला। दोस्तों अब मैं यहाँ से ले चल रहा हूँ आप सभी को जानकी झूले की तरफ, जो अभी अभी हाल में बना है और बेहतरीन बना है। श्री राम और जहाँ लक्ष्मण हो वहाँ माता जानकी ना हो तो ये कैसे हो सकता है। ऋषिकेश में राम झूला है, लक्ष्मण झूला है, अब नया झूला जो बन गया है वो जानकी झूला, माता सीता के नाम से बना हुआ ये झूला अभी हाल में बना है और करीब 1-1.5 महीने पहले ही ये शुरू हुआ है। लेकिन अब ये बहुत अलग तरीके से, अलग तरह से बना है। इसमें आप देखेंगे कि बहुत बना हुआ है और आगे निकलने के बाद ऊपर 2-3 रेलिंग बनी हुई है। पहले वाले झूले में मैंने दिखाया था, राम झूले में, लक्ष्मण झूले में ऐसे रेलिंग नहीं बनी हुई थी, लेकिन क्योंकि ये अभी हाल में बना हुआ है इसलिए इसमें रेलिंग अलग अलग बनी हुई है, ये अलग अलग रो में जा सके। अब आगे देखिए जानकी झूले, यहाँ से देखिए ये झूला जो है वास्तव में माँ जानकी का झूला जो है, जिसे निकलना है पार
लगाना है, गंगा नदी के पास जाना है। पूरा एकदम दूर तक दिखाई दे रहा, ऊंचाई तक दिखाई दे रहा, इसी से बना है। तो हम 12 मंजिला मंदिर पर दर्शन करने के लिए आए थे। ये विशाल मंदिर आप देख रहे होंगे, 1 2 3 4 5 यानी ये 12 मंजिला बना हुआ है। भगवान शंकर का है, भगवान भोलेनाथ का है। ऋषिकेश जब कभी आप आते हैं और लक्ष्मण झूले के पास आते हैं, लक्ष्मण झूले से एकदम निकट नज़दीक जो है 12 मंजिला मंदिर है और जिसके दर्शन आप जरूर करेंगे। लेकिन खास बात ध्यान में रखिए कि अगर आपको दर्शन करना है तो सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक ही दर्शन होंगे, इसके बाद दर्शन नहीं हो सकते। तो इसलिए आप सभी जब भी आइए तो 4 बजे से पहले ही आ जाइए, तभी दर्शन हो जाएगा। और बहुत अच्छा मंदिर है, बहुत भव्य मंदिर है। जैसा मैं पिक्चर में आपको दिखा रहा हूँ उससे भी अद्भुत होगा अंदर का नज़ारा देखने में। दोस्तों अभी मैंने आप सभी को ऋषिकेश की यात्रा कराई। ऋषिकेश के तमाम ऐसे स्थलों पर लेकर गया जहां शायद आप कभी नहीं गए होंगे। मगर अभी ऋषिकेश की यात्रा समाप्त नहीं हुई है। आगे के पार्ट में मैं फिर ऋषिकेश की यात्रा कराऊंगा, ऐसे स्थलों पर लेकर चलूंगा जिसे आप भी देखेंगे तो आप भी आश्चर्यचकित हो जाएंगे। अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।